आमिर इलियास राना साहब, जिस तरह मैंने कहा, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने स्टैंड अप हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनके भाई 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट रहे हैं, जिसके बाद से बड़ी तैयारियां उरूज पर हैं। लेकिन 26 घंटे उनका हार्डली 26 घंटे उन्होंने क़याम किया था पाकिस्तान में कि उनको वापस अचानक जाना पड़ा। और इस हवाले से बड़ी चहमगोइयां हो रही है कि वो बड़ा कोई खास पैगाम लेकर गए हैं। ऐसा ही है कुछ, क्या पैगाम लेकर गए हैं? पहली बात तो यह है कि 21 अक्टूबर की डेट देने के बाद आपने देखा है कि तब्दीली क्या आई है कि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम जनवरी के आखिर में इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इस बात पे भी यकीन नहीं करते थे, और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे हमारे यहाँ ये बात चलती रहेगी, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये तो हमारा काम है कि धंधा ही यही है कि अफवाहें फैलाएं, अफवाहों को खबर बनाएं, खबर से फिर अफवाह बना दें। जैसे शहबाज शरीफ वाले मामले पे हो रहा है कि जैसे कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मीडिया उनसे अपने लोगों से बात की, नवाज शरीफ ने जनरल फैद और जनरल बाजवा के नाम लिए, तो शायद कोई सख्त पैगाम उनको दिया गया। मेरी सुबह 6 बजे बात हुई है शहबाज साहब से आज, और वो अपने भाई के बुलावे पे जा रहे हैं। मीटिंग है कल लाहौर, वहां पे मरियम नवाज भी पहुंच रही हैं। जी, वो आपस में वो फाइनल प्लान कर रहे हैं, और वो 2 दिन से 3 दिन तक सिर्फ लंदन क्याम करेंगे। मैंने सवाल पूछा बराह रास्त उनसे कि क्या आप 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ को ला रहे हैं या डिले कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी 21 अक्टूबर डेट दी है और उसी पे वो आ रहे हैं। तो मतलब मुझे तो क्लियर है कि जब बंदा बात करता है, पूछता है लोगों के साथ जो कर रहे हैं, जाहिर है कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, डेवलपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया इसके अलावा और कुछ होना भी नहीं है कि 17 और 18 में क्या हुआ था। वो इलेक्शन किस बुनियाद पर लड़ेंगे, मुझे आप बताएं। वो कहेंगे कि नहीं जी शहबाज साहब ने बड़ी अच्छी हुकूमत की 16 महीने और आवाम को और दूध चोर शहद की नहरें दे दी, बहा दी, ये कहेंगे। कभी ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने प्लान भी यही किया था जब अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग की उन्होंने, जब जिसमें पहली दफा उन्होंने कहा कि मिड ऑफ अक्टूबर में मैं जा रहा हूँ, वहां उन्होंने कहा था कि हम तो सिर्फ 17 और 18 पे बात करेंगे। हमारी हुकूमत थी वो कि जब हमने काम किया और फिर उस पर लाडला ढूंढ के लाए और पाकिस्तान तबाह कर दिया। राइट, तो मुस्लिम लीग उनकी है ही सारी उसके ऊपर कंपेयर। बिल्कुल ठीक है, आपने 2 बातें की। मैं मुजाहिद साहब से भी उनका कमेंट लूँ इस पे। मुजाहिद साहब, आमिर साहब कह रहे हैं कि एक तो जब से ऐलान किया कि 21 अक्टूबर को मियां साहब वतन वापस लौटेंगे, उसके बाद देखा गया कि एक बड़ी डेवलपमेंट आज नजर आई। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ साहब के कहने पे शहबाज शरीफ साहब गए हैं। ये जो तासुर पैदा हो रहा है उनके जाने की खबर के हवाले से कि कोई गारंटीज की तलाश में, और जो आमिर साहब ने भी मेंशन किया कि वो जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, जहां पे बाकायदा तौर पे नाम लिया जा रहा है, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2 रोज कबल जो गुफ्तगू की और नाम लिए गए कि किन किन का एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद से और नैब केसेस जो है वो रीओपन हो चुके हैं। आपको लगता है कि पार्टी किसी गारंटी की तलाश में है? मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन एक से कई बार मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने आमद का ऐलान किया, उनकी पार्टी ने ऐलान किया और वो मुलतवी हो गए। और आपको मैं किसी भी सियासी पार्टी जब भी मोहतरमा को अपनी जान का खतरा था 2007 में, तो लोगों ने कहा था कि अगर वो उस वक्त 2008 से इलेक्शन से पहले नहीं आती तो बहरहाल उन्होंने जान का नारा दिया, उनकी सियासी मौत हो जाएगी। मियां साहब का भी मसला यह है कि अगर वो अक्टूबर में नहीं आते तो वो एक पॉलिटिकल डेथ उनकी, मादर करा अल्लाह उनको बड़ी हयाती दे, वो होगी। लेकिन ये जो अचानक आज जो जैसे बंदियाल साहब आखिरी हिट लगा के गए और आज सुना है कोई ट्रक भर के जो है नैब केसेस जो हैं वो अदालतों में पहुंचे हैं, और जिसमें तमाम आपने देखा होगा नाम आए होंगे और इत्तला उन्हें फैली होगी। तो मियां साहब का मुझे अभी भी आना मशकूक लगता है। और तारीख मतलब तारीख तो नहीं दी गई है, जनवरी के आखिर में कहा जा रहा है। खुशाइन बात है कि बड़ी वेग सा ऐलान था, आपने दुरुस्त कहा, बड़ा वेग सा ऐलान था, तारीख नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 30 नवंबर को गालिबन कंप्लीट हो जाएगी। जी शाया कर दी जाएगी। अब ये भी है कि ये 1 महीने के दौरान तमाम मुतमईन भी हों, हल्का बंदियों में जो तब्दीली वोटों के कमोबेशी हो। बाय ऑल मीन्स अगर पहली 30 नवंबर यानी 1 दिसंबर को हो तो 54 दिन होते हैं, यानी 24 जनवरी होता है, 25 जनवरी होता है। लेकिन अहम बात है, अच्छी बात है कि एक डेट दे दी गई है और एक हद तक लोगों ने इत्मीनान का, यानी पॉलिटिकल हल्कों ने किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के इस हवाले से जैसे मैंने कहा कि आखिर एक वक्त वो केसेस जो बरसों चलते रहे जिनमें कोई साबित नहीं हुआ, फवाद आप देखें 2 साल तक जेल में रहे उनके, आज वो मिनिस्टर बने बैठे हुए हैं, आज चीमा बने हुए हैं।
कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने तो वादे तौर पर बयान दे दिया कि ये निगरान हुकूमत नहीं, ये नवाज लीग की गवर्नमेंट तसलसल है उनका। लेकिन ऑल्दो के ख्वाजा आसिफ साहब ने मुजाहिद साहब इस हवाले से दुरुस्तगी की, उन्होंने कहा कि ये इसे हमसे मंसूब ना किया जाए। आमिर साहब, कतई कलामी की माफ़ी मुजाहिद साहब, आमिर साहब, मुजाहिद साहब ने भी जो कहा कि एक तो लग रहा नहीं है कि मियाँ साहब उस डेट पर वापस आएंगे, लेकिन आपने एक जो बात की कि मियाँ साहब की वापसी के ऐलान के हवाले से अपने इलेक्शन कमीशन का ये ऐलान आज को देख रहे हैं। ऑल्दो ऑन द अदर हैंड पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा पुश करती हुई दिखाई दे रही है इस बात को कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है नून लीग को। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो ये भी बात इसको कैपिटलाइज कर सकती है कि जी उन्होंने प्रेशर डाला जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने शायद आज उनको ऐलान करना पड़ा? देखिए जी, पहली जो बात आपने की और उसमें नैब का मैं आपको बता दूं, नैब के चाहे आप ट्रक ले आए और जितनी मर्जी गाड़ियां ले आए, इनसे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को अब कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। इनके जितने मेन केसेस हैं सब लोग हैं जमानत पे। अब इन केसेस को अपनी रूटीन में पेस पे चलना है और अभी रिव्यू प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का 3 अक्टूबर को दोबारा केस है, वो अगर हो गया तो ये वैसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन रिव्यू में भी इसको एक मिनट मुझे छोटी सी बात कर लेने दें। ये नहीं रहेगा नैब का केस कोई भी किसी किस्म का। हमें खुश फहमियां और गलत फहमियां का, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि पालने का शौक है कि जी वो भाग जाएंगे, लड़ जाएंगे। नवाज शरीफ आ भी रहे होंगे और नैब का जो उनके ऊपर 2 केसेस हैं जिनमें सजाएं हुई हैं, एक अल-अजीजिया है और एक एवन फील्ड है। एवन फील्ड में मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं और नवाज शरीफ साहब की 2 पेशियों की कहानी है और उसके ऊपर भी फैसला होगा, या वो वापस हो जाएगा। अरशद मलिक का केस जिसमें अरशद मलिक ने कन्फेस किया था, वो तो उस वक्त एक ईमानदारी पूरी जुडिशरी करती चली आ रही थी, अब तक करती आ रही थी। खोसा साहब ने वो फॉरेंसिक को इस तरह बना दिया जैसे बहिश्ती देवर में पुलिस रात की मंजिलें लिखी हुई हैं, उस तरह करा दिया। यूके में तो मान ली, उसके ऊपर एक चैनल को हमारे यहाँ जुर्माना भी हुआ झूठ बोलने के ऊपर। वो फॉरेंसिक एविडेंस आ चुका हुआ है, वो लगेगा, वो केस वापस जाएगा और उसके बाद रूटीन में केस चलेंगे। ये नाअहली भी नहीं रहनी। और नवाज शरीफ जब 2008 में आए थे तो वो तीसरी दफा इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, उन्होंने कैंपेन की थी, उनकी पार्टी आ गई, बाद में वो आइन में तरमीम भी हो गई। सियासतदान जो होता है ना वो वक्त निकालता है और वक्त के साथ देखता है। पर आमिर साहब, नवाज शरीफ साहब के पास एक जो टाइम लिमिट होगी वो बड़ी कम होगी और जो 30 नवंबर का भी जो जिक्र किया गया, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से कहा है कि इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और जो तजावीज़ होंगी उसके बाद जो हल्का बंदियों की हतमी फेहरिस्त है वो 30 नवंबर तक शाया कर दी जाएगी, जिसके बाद एक बड़ा एक लिमिटेड, एक बड़ा ही क्लोज सा उनके पास एक ब्रैकेट होगा 6 दिन का गालिबन कहा जा रहा है। और आपने जिस तरह से कहा कि अल-अजीजिया केस अलबत्ता ऐसा है कि जिसमें उनको सरेंडर करना पड़ेगा, कानूनी रुकावटें तो उनके आगे हाइल आएंगी, अगरचे कि उनको प्रोटेक्टिव बेल भी दरकार है चौधरी शुगर मिल्स केस के भी हवाले से। तो केसेस की तो एक तलवार लटक रही है, जबकि मियाँ साहब कहते हैं कि हर मुश्किलात को अबूर करने के लिए वो तैयार है, उसका सामना करने को तैयार है। वो कह रहे हैं ना मैं 21 को आ रहा हूँ, तो 21 के बाद जब वो 21 को आएंगे तो प्रोटेक्टिव बेल पे ही आएंगे ना, तो उसके बाद जमानत ही होनी है। क्या होना है, फिर इलेक्शन चलना है। उन जो जिनमें 2 में सजाएं हुई हैं उन सजाओं में एक का मैंने आपको मरियम नवाज का बता दिया कि बरी होना कोई इशू रह नहीं गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने मरियम नवाज को बरी किया था और जब नैब ने बड़ा जोर लगाया तो उन्होंने कहा चले नवाज शरीफ के खिलाफ ही कोई सबूत दे दें कि वो मालिक हैं इसके, तो नैब के पास वो भी पेपर नहीं था। ये बात आप और हम जब रिजाइन में रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि बड़ा सवाल ये पैदा होता है आमिर साहब के, ऐसी क्या बात थी, अगर मियाँ साहब भी छोटे मियाँ साहब को बुला रहे थे लंदन, लेकिन ऐसी क्या बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी, जो फेस टू फेस डिसाइड हो रही थी? और इससे ये तासुर बहुत जोर पकड़ रहा है कि शायद किसी डील के नतीजे में उनकी वापसी को जो है उसको उसकी राह हमवार की जाएगी। लेकिन ये जितना भी हम जोर लगा लें कि डील है, वो आ रहे हैं ना, जिसने डील और ढील करनी है सामने होगी, वो इलेक्शन भी सबके सामने लड़ेंगे, अपनी पार्टी को लड़ाएंगे, एल हो या ना हो। उन्होंने 2008 का भी इलेक्शन यहीं पे बैठ के लड़ा था। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि भाई नवाज शरीफ के साथ ये काम हो गया कि वो इस चक्कर में नहीं है। पिछली दफा भी उनको सजा हुई थी, वो लंदन में थे, वो अपनी बेटी के साथ आके अपनी पार्टी को बचा गए। यहाँ पे एक लीडर ऐसा है जो अपनी पार्टी भी फंसा गया और अपने आप को भी ना बचा सका। सब कुछ के बावजूद इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ बैठे हैं? उन्होंने आज तक को पॉलिटिकल रास्ता लेने की कोशिश की, अपनी पार्टी के सारे लोग भगवा दिए, लेकिन किसी को इख्तियार नहीं दिया और किसी पे ट्रस्ट नहीं किया। वहां उन्होंने शाहिद खाकान को 1 मिनट में वजीर आजम बना दिया था कि लें जी ये आ गया हमारा वजीर आजम दूसरा। 1 साल उसने निकाला, इन्होंने जेल भी। वो अपना बात वहां पे आ जाएगी कबूलियत और मकबूलियत की। ये हमें अभी बहुत सारे सफर देखने हैं, टाइम है और मजा आएगा। यही सियासत इसी चीज का नाम है। बिल्कुल, वो माहौल जो है वो गर्म होना शुरू